माने कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग के साथ काम करते हैं। पहले लोकसभा चुनाव के पहले लाया, अब चुनाव के बाद। सब कुछ प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है। मोदी जी और अडानी जी एक एक भाई की तरीके से काम करते हैं। कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जब भी लोकसभा सत्र होता है इस तरह के विषय आते हैं। A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। करोड़ों रुपए के लेन देन और उसमें भी शेयर बाजार से जुड़े मामलों पर बहुत पेचीदा होते हैं, लेकिन इन्हें लेकर जब भी कोई खुलासा होता है या आरोप लगाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सनसनी मचती है। हम सब ऐसे कई मामलों के गवाह रहे हैं। अमेरिका की रिसर्च एजेंसी और व्हिसल ब्लोअर हिंडनबर्ग ने एक बार फिर उद्योगपति गौतम अडानी पर भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग ने पिछले साल दावा किया था कि अडानी ग्रुप ने गलत तरीके से अपने शेयरों की कीमत बढ़ा रखी है और निवेशकों के हितों को चोट पहुंचाकर शेयर बाजार में सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। इसके बाद हिंडनबर्ग ने कल फिर ये दावा किया कि मार्केट रेगुलेटर एजेंसी सेबी की मुखिया माधवी पुरी बुच और उनके पति ने उसी फंड में भारी निवेश किया है जो कथित तौर पर अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव बढ़ा रहा था। इस ग्रुप में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी मुख्य निवेशक थे। इसका मतलब ये है कि अडानी ग्रुप और सेबी चेयरपर्सन के बीच मिली भगत है। जाहिर है इसके बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि मैच में अंपायर यानी कि सेबी खुद एक टीम से मिली हुई है। ऐसे में निवेशकों के हितों की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के कई दल इस मामले में सरकार पर सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। तो उधर बीजेपी का कहना है कि हिंडनबर्ग का मकसद बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर अरबों रुपए कमाना है। कांग्रेस और विपक्ष इस साजिश में उसका साथ दे रहे हैं। माधवीपुरी ने भी इस मामले में सफाई दी है और उन्होंने सेबी का कार्यभार संभालने से पहले यानी 2017 से पहले इस फंड में निवेश किया था और वो इसका खुलासा पहले ही कर चुकी हैं। तो अडानी ग्रुप का दावा है कि ये आरोप साजिशन लगाए गए हैं और वो अपना काम पूरी पारदर्शिता से करते हैं। पिछली बार हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे उनमें से ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट की जांच में खारिज हो चुके हैं। दरअसल हिंडनबर्ग का दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन यह भी सही है कि उसकी रिपोर्ट से जिस कंपनी के शेयर डूब जाते हैं उसमें वो पहले ही शॉर्ट सेलिंग कर अरबों रुपए कमा लेती है। इसलिए मार्केट गिराने वाली थ्योरी को हम भी खारिज नहीं कर सकते। हो सकता है हिंडनबर्ग का यही मकसद हो, लेकिन इससे बात खत्म नहीं हो जाती। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल उठाना लाजमी है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में सच्चाई है या साजिश। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सेबी और शेयर बाजार सवालों के घेरे में आ गए हैं? आरोप मुक्त होने के तक सेबी चीफ को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? और इन तमाम बड़े सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान होंगे उनमें से कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में गौरी शंकर श्रीवास जी, क्षमा करिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ हिमानी सिंह जी होंगी, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में गौरी शंकर श्रीवास जी होंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ पुरुषोत्तम नवीन जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे इस चर्चा में। और सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल ले लेता हूं। हिमानी जी, आप लोगों को जब भी मौका मिलता है आप सीधे पीएम मोदी पर वार करते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर भी आपने पीएम की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए। जी, तो मैं बिल्कुल इस नोट से शुरू करना नहीं चाहती। मैं आती हूँ जो आपने पॉइंट पूछा उस पर। यहाँ जो हम आप सब बैठे हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हों ऐसा दावा हम नहीं कर सकते
और जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी बड़ा दावा नहीं कर सकते। आपने अभी जो अपनी बाइट दी उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी, आपकी बाइट के आधार पर बात कर रही हूँ, वो सही भी हो सकती है और गलत भी। ठीक, आप हम सभी जो इस मीडिया पैनल में बैठे हैं वो सभी लोग ये चाहते हैं कि देश के लोगों का विकास हो, उनका भला हो और उनके साथ कोई नुकसान ना हो। मुझे नहीं लगता इस बात में किसी को भी कोई संशय होगा। अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट सही है, जैसा कि आपने कहा कि हिडनबर्ग एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी रिपोर्ट्स को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी वो अक्षरशः सत्य पाई गई और निवेशकों के साथ उसमें धोखा हुआ था। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है और कहीं से कहीं तक भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमानी जी जी, हिंडनबर्ग की भारत को लेकर ऐसी कौन सी रिपोर्ट आपके संज्ञान में है जो अक्षरशः सत्य साबित हुई हो? मैंने ये नहीं कहा कि हिडनबर्ग जो है वो सिर्फ भारत के बारे में ही रिपोर्ट देता है और उन्हीं की रिपोर्ट सत्य होती है। पिछली बार भी उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी थी इसी अडानी ग्रुप के बारे में और इस बार भी उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं। अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल रिपोर्ट किसी व्यक्तिगत या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दी है, तो भारत सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अडानी ग्रुप उनके ऊपर मानहानि और बाकी सब अपनी तरफ से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम इस बात को किस तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर उनकी रिपोर्ट सही हो तो जितने निवेशक भारतीय निवेशक हैं, जो बहुत सारे निवेशक बहुत बड़े बड़े नहीं होते और बड़े बड़े भी होते हैं तो वो भी अपनी जीवन की जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा के रखते हैं। तो अगर उनकी रिपोर्ट में कोई भी सच्चाई हो तो हम इसमें जांच के ऊपर क्यों जाते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी फौरन से हिडनबर्ग की रिपोर्ट के विपक्ष में खड़ी हो जाती है और अडानी ग्रुप के पक्ष में खड़ी नजर आती है? ऐसा क्या आपने ऐसी कौन सी जांच कर ली है कि आपको 100% आप स्पष्ट कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हिमानी, ये सवाल लेते भी चलते हैं। गौरी शंकर जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस का बार बार ये कहना है, पहले भी जब आपको पता है कि ये मामला पहले भी उठा था, पहले भी जब ये मामला उठा था तो एक ही आरोप कांग्रेस की तरफ से आप पर लगाए जाते हैं कि अडानी को डिफेंड करने के लिए बीजेपी क्यों आगे आ जाती है? सारा खेल आंकड़ों का है, सच क्यों ना बोला जाए, गूंगे हमको सिखलाते हैं, मुंह कितना खोला जाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके डिबेट के प्रारंभ में ही आपने इस बात का खुलासा किया कि हिंडनबर्ग के बहुत सारे रिपोर्ट को, बल्कि सारे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसके बाद अगर उसकी प्रामाणिकता को लेकर विपक्ष इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरी बात टाइमिंग की है। हमने पहले भी देखा है कि जब जब संसद सत्र होता है तब इस प्रकार की एक विदेशी एजेंसी पे हम कैसे एतबार करें जिसकी प्रामाणिकता क्या है? सिर्फ महज आरोप, और आरोप किस पे लग रहा है? जिनको खुद नोटिस का जवाब देना है। इसी जुलाई के एंड में सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया, क्या उसका जवाब आया? मतलब उल्टा चोर अब कोतवाल को डांटे, जवाब ना दो लेकिन एक नया आरोप लगा दो। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उसी अडानी पे आप आरोप लगा रहे हैं जिसके शेयर आपने भर भर कर खरीद रखे हैं। अगर आपको अडानी कंपनी पे एतबार नहीं है तो आपने इतने शेयर क्यों लिए, वो भी शॉर्ट सेलिंग पे? शॉर्ट सेलिंग का मतलब आलोक जी मेरे से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शॉर्ट सेलिंग का मतलब साफ है कि किसी भी कंपनी के शेयर को गिराओ और उससे मुनाफा कमाओ। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही है। तीसरा चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विदेशी एजेंसी और विदेशी लोगों पर कितना भरोसा करते हैं। वॉरेन एंडरसन से लेकर पात्रोची से लेकर इनका क्या याराना रहा है, और राफेल को लेकर किस प्रकार से देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द बोला गया, बाद में बेशर्मी के साथ वहां पर जाकर माफी मांगा गया। ये किसी छिपा नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़ा अपने आप में षड्यंत्र है। ये राजद्रोह की श्रेणी वाला षड्यंत्र है। इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि विपक्ष और इंडिया अलायंस खुद को कहने वाले इसमें भरपूर साथ दे रहे हैं। ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है। कल कोई चाइना की कंपनी, कल फिनलैंड की कंपनी, कोई मिस्र की कंपनी, कोई जर्मनी कंपनी इस प्रकार का आरोप लगाएगी तो हम क्या उसका जवाब देने का ठेका लेंगे? पहले आप जो आरोप लग रहे हैं प्रामाणिकता आप तो पहले पढ़ लीजिए हिमानी जी, और आपकी पार्टी पहले पढ़ ले। कोई भी विदेशी ताकतें अगर भारत पर इस प्रकार का आरोप लगाएगी तो उसका जवाब देने के लिए हम बाध्य तब होंगे जब उसको कोई प्रामाणिकता होगी। और चूंकि डिबेट जी बिल्कुल गौरी शंकर जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ पुरुषोत्तम नवीन जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। नवीन जी, हिंडनबर्ग ने पहले भी
इस तरीके की रिपोर्ट दी, आपको पता है उस पर सेबी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। उसका कोई जवाब अभी तक हिंडनबर्ग की तरफ से नहीं आया है। उसके बदले हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट दे दी। इसके पीछे कौन लोग हैं और उनकी क्या मंशा है, आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से आपने कहा कि इसी हिंडनबर्ग ने आज से 18 महीने पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट दी थी और उस समय मार्केट में एक बड़ा भूचाल आया था। करीब 150 बिलियन डॉलर की क्षति हुई थी भारतीय शेयर बाजार को उस समय। लेकिन आज अगर आप देखें, कल हिंडनबर्ग की वह रिपोर्ट आती है, परसों उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि समथिंग कमिंग बिग इंडिया ऐसे करके, लेकिन आज उसका जवाब मार्केट नहीं दे दिया हिंडनबर्ग को, क्योंकि आज जब अडानी के भी शेयर खुले तो 1%, 2%, आधे % की गिरावट से ज़्यादा कहीं ऐसी गिरावट, कोई उल्लेखनीय गिरावट दर्ज नहीं की गई। इसका अर्थ है कि मेरिट के आधार से अगर अलग जा कर के भी देखें तो इसका अर्थ हुआ कि एक जो आम सेंस है, एक जो पब्लिक का सेंस है या बाज़ार में निवेशकों के बीच जो एक सेंस ये बना है कि हिंडनबर्ग ने जो इस तरह की रिपोर्ट दी है उसमें कोई तथ्यात्मकता नहीं है, और अगर उसमें निवेशकों को तथ्यात्मकता दिखती तो निश्चित रूप से आज बाज़ार की स्थिति दूसरी होती, पहली बात। दूसरी बात, हिंडनबर्ग के पीछे जो लोग हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस का नाम काफ़ी सरगर्मी से लिया जा रहा है, वह निश्चित रूप से भारत विरोधी एजेंडे में शामिल रहे हैं और एक लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एंटी इंडिया मूवमेंट उनका चलता ही रहता है, 18 महीने पहले भी और अभी फिर, और उसके पहले भी कई बार इस तरीके की स्थितियां हम लोगों ने देखी हैं। हिमानी, अभी नवीन जी आपके पास आऊँगा, हिमानी जी से एक सवाल ले लेता हूँ। हिमानी जी, आप पर आज पूरी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को आज हम सुन रहे थे, वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस देश के अंदर आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है इस तरीके की बातें करके। देखिए, पहले तो मैं अभी इस डिबेट में अभी मेरी जानकारी दुरुस्त हो पाई, जैसे कुछ समय पहले हुई थी कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली थी कि अडानी इज इक्वल टू भारत। तो अगर कोई अडानी का विरोध करता है तो वो भारत का विरोध हो जाता है। तो इस तरह से तो कहा जाए ओलंपिक भी भारत का विरोधी है, उन्होंने विनेश फोगाट को वो कर दिया, तो एक व्यक्ति विशेष कभी भारत नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर एक दूसरे की लिप्तता है तो यहाँ भी क्या लिप्तता है कि निष्पक्ष जांच करवाने, अगर सरकार में है आप, किसी विदेशी कंपनी की कोई भी किसी की भी रिपोर्ट आई है और अगर उसकी रिपोर्ट में कोई भी सच्चाई है तो विपक्ष तो सवाल बोलेगा कि देख लीजिए भाई, क्योंकि देश के लोगों ने निवेश किया है और कहीं उनका नुकसान ना हो। पिछली बार की तरह 18 महीने पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी मार्केट गिरा था। अगर आपने केवल आरोप प्रत्यारोप करें, हम यहाँ ये मेरा नाम लेके मुझे पढ़ने की वो दें, सीख दें और आरोप लगाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पैसा जो है वो निवेशकों का है और वो भारत के लोग हैं, और उससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पे भी फर्क आएगा, हमारे मार्केट पे भी फर्क आएगा और सभी चीजों पे फर्क आएगा। तो हम एक निष्पक्ष जांच की तरफ बात करने के लिए डिबेट में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसका भी नाम हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है तो साबित हो जाए, ताकि आगे पूरे विश्व में भी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े हो और कहीं ना कहीं हमारे निवेशक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जी बिल्कुल। हिमानी, गौरी शंकर जी, हिमानी जांच की बात कर रही हैं। हिमानी की पार्टी के तमाम बड़े नेता, कुछ नेताओं ने सीबीआई की मांग की, संयुक्त संसदीय समिति की गठित करने की बात की, जेपीसी की बात की। बीजेपी को इसमें कोई इतराज? देखिए, हिमानी जी ने कहा कि अडानी इंडिया में है, बिल्कुल सही कहा। किसी व्यक्ति का विरोध करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विरोध उस समय क्यों नहीं होता जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रहती है और अडानी के हाथों पुराना अंग्रेजों के जमाने का कोल बेरिंग एक्ट लगाकर फर्जी ग्राम सभा आयोजित, एक मिनट देखिए हिमानी जी, देखिए फर्जी ग्राम सभा आयोजित करके कोल बुलाकर पूरे छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों में जब आपने बेचा, तब अडानी का विरोध नहीं था। और राजस्थान में जब निवेश होता है तब अडानी का विरोध नहीं था। अब आप विरोध कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि भाई अगर कोई गलती हुआ है तो उसमें बिल्कुल स्पष्टीकरण आना चाहिए। आलोक जी, आप कुछ समय पहले याद करेंगे, इनके तरह सारे नेता कहते थे कि एलआईसी बिक रहा है, एलआईसी बर्बाद हो गया है, एसबीआई बिक रहा है, एसबीआई बर्बाद हो गया। ये बात अलग है कि आज एलआईसी अपने क्वार्टर में 17,000 करोड़ का मुनाफा है।
यही एसबीआई में पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों का सबसे ज्यादा खाता कहीं है तो स्टेट बैंक में, जिसका मुनाफा इस समय फाइनेंशियल 20,000 करोड़ ऊपर का है। ऐसे बहुत सारी चीजों में अफवाह फैलाना और इस प्रकार का षड्यंत्र करना, कुचक्र करना, मतलब आपके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। क्या जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा? सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाना की ही नीति है। कभी जेपीसी, कभी सीबीआई, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ देश की एजेंसी के पास आप जाते हैं, क्या उसका रिप्लाई होता है? उसका तो दूसरी एजेंसी पे आरोप लगा देते हैं कि सीबीआई सरकार के हस्ते काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के हस्ते काम कर रही है, ईडी सरकार के हस्ते काम कर रही है। तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि किस एजेंसी से जांच को आप मानेंगे। और अच्छा। अगर आप इस बात जो को मानते जो हैं- जांच मानेंगे वो बीजेपी कराने के लिए तैयार है। नवीन जी, देखिए, नवीन जी, मैं- आपके पास आऊंगा गौरी मैं सिंह। कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक जी, मिनट का जी, समय बोलिए लेके हिमानी, कि बोलिए हिमानी। बहुत सारी LIC और उसका नाम लिया, BSNL जियो का नाम लेना भूल गए। जो BSNL पूरे देश की हमारी शान हुआ करता था। आप और हम जब छोटे थे तब हमारे यहाँ उसी के लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और जियो ने मार्केट पर इस तरह से कब्जा किया। और दूसरी बात ये, जो इस तरह से गलत एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं, हम कब कह रहे हैं कि अडानी समूह जो है वो हमारा दुश्मन है या अडानी समूह जो है वो बिल्कुल ही गलत है? हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। अगर अडानी समूह अपने देश में व्यापार कर रहा है और उनके साथ छत्तीसगढ़ में व्यापार किया तो उसमें भी आपको तकलीफ है। अगर हम उनका जांच पे सवाल उठा रहे हैं तो उसमें भी आपको तकलीफ है। तो क्या मतलब, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करेगा तो उसको व्यापार बिल्कुल ना करने दिया, उसका सोशल बाइकाट किया जाए, क्या उनको व्यापार के लिए जमीन देना गुनाह हो गया? पर अगर वो कोई गलती कर लेते तो तब हमने जमीन दी थी, इसलिए अब हम उनके खिलाफ जांच की मांग नहीं उठा सकते। हम ये कह रहे हैं, आप जनहित की बात, ये जनहित की बात नहीं है कि जो निवेशक इस देश के लोग हैं वो जन नहीं है इनके, और उनका हित इससे जुड़ा हुआ नहीं है कि अगर उनका पैसा कहीं ना कहीं खतरे में आता है तो ये जनहित की बात नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे कौन सी बातें जनहित की होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, अडानी के शेयर तो गिर गए, लेकिन सियासत देश में इस समय उछाल पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के पास भी एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। नवीन जी, निश्चित तौर पर देखिए, आप एक सिलसिला देख सकते हैं, पेगासस से लेकर, बोफोर्स से लेकर, ये राफेल से लेकर और अभी ये हिंडनबर्ग तक। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जांच न हो। अगर सरकार चाहे, अगर एजेंसियों को लगे, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक अडानी को भारत मानने का सवाल है तो मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन सेबी को निश्चित रूप से भारत का प्रतिनिधि माना जा सकता है, क्योंकि सेबी भारत सरकार की संस्था है और सवाल सिर्फ अडानी पर नहीं उठे हैं, सेबी पर भी उठे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 18 महीने पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जांच हुई थी उसमें कोई मेरिट नहीं है, और क्या अपने सुप्रीम कोर्ट को हम दरकिनार कर दें और एक विदेशी एजेंसी जिसने बहुत तथ्यात्मकता के साथ आरोप नहीं लगाए हैं, एक घाल मेल के साथ कुछ बात कह दी है, उस पर विश्वास कर लें? और अगर जांच होनी है तो जांच हो जाए। लेकिन उससे आगे बढ़कर मैं उस साजिश के बारे में बात करूंगा, और सरकार से मैं ये चाहूँगा कि निश्चित तौर पर सेबी के प्रमुख को इस्तीफा देना चाहिए। उसका कारण क्या है? बिना जांच के मैं यह बात कह रहा हूँ, क्योंकि यह जो विदेशी एजेंसियाँ होती हैं यह कदम दर कदम चलती हैं। आप देखें, बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, किस तरह से वहाँ एक तरह की अराजकता आई, वहाँ के सत्ता प्रमुख को भाग करके भारत आना पड़ा। तो अभी देखिए, कुछ समय पहले अडानी पर सवाल उठा, अब सरकार की एजेंसी सेबी पर सवाल उठा है, अगला कदम हो सकता है कि भारत सरकार पर सवाल उठे। तो इसके पहले कि भारत सरकार पर सवाल उठे, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन एक चीज़ तो आप भी समझते हैं, हिंडनबर्ग के जो मुख्य निवेशक हैं, आप जानते हैं उनके, वो एक तरीके से एंटी इंडिया उद्यमी हैं, जो एक लंबे टाइम से केंद्र सरकार कहना ठीक नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे में एक तरीके से ये तो यही हो जाएगा कि अगर सेबी चेयरमैन से इस्तीफा लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो सीधे सीधे यही होगा कि केंद्र सरकार बैकफुट पे जाती है। नहीं, देखिए, जैसे आडवाणी जी का नाम महज एक डायरी में आया था, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि जब तक वे दोष मुक्त होकर नहीं आ जाते वे किसी भी पद पर अपनी नियुक्ति नहीं। अच्छा, नैतिकता के आधार पर? तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जब वे क्लीन चिट उनको मिल जाए वो फिर से सेबी के प्रमुख बन सकते हैं। और यह इसलिए कि सरकार को अपना फेस बचाने की ज़रूरत है, वह इसलिए कि सरकार किसी मुद्दे को इतना बड़ा न बनने दे देश के अंदर कि कल को वह उसके लिए महंगा साबित हो जाए, या विदेशी एजेंसियों को यह मौका मिले कहने का, एक नैरेटिव तैयार करने का
कि देखो सरकार पर जितने भी आरोप लग जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह इतनी अनैतिक सरकार है कि किसी भी तरह का स्टेप नहीं लेती है। जी बिल्कुल। हिमानी, हिंडनबर्ग ने लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरीके की रिपोर्ट दी थी। बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव प्रभावित करने के लिए रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन कुछ खास निकल कर नहीं आया था। अब फिर वो लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, अब फिर धमाकेदार रिपोर्ट दिया हिंडनबर्ग ने। क्या इससे मैं भारत की नागरिक हूं और मैं बिल्कुल ये चाहती हूं कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी जांच ही है। मैंने पहली लाइन में बोला था कि अगर हम जांच में जाते हैं और जांच में जाने के बाद हम ये हम पाया जाता है, पूरी तरह साबित होता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, तो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर पूरी दुनिया में सवाल उठेगा और आगे वो जिस तरह के षड्यंत्र इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो दर्शक आपको और हमको इस डिबेट को करते हुए आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको यहाँ कोई सॉल्यूशन मिलेगा? अगर हम जांच पे जाते हैं तो निवेशकों के बीच में सरकार के प्रति, सेबी के प्रति, हिंडनबर्ग के प्रति अपना एक माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन गलत कौन सही। आप क्यों देश की जनता को इस भ्रम में रखना चाहते हैं? इन डिबेट्स में मैं अपना पक्ष रखूंगी, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी और कहीं ना कहीं जनता जो है वो उसमें उसी भ्रम की स्थिति में रहेगी। जांच से ही अगर अपने आप को सही भी साबित करना है तो सॉल्यूशन जांच ही है। गौरी शंकर जी, आप उनको गलत साबित कर दीजिए ना, हिंडनबर्ग को गलत और आरोपों से बरी कर दीजिए। देश की जनता भी अपने काम में लगे और स्वतंत्र हो जाए। जी बिल्कुल, जांच सॉल्यूशन है। हिमानी जी के माध्यम से मैं आपसे सवाल भी ले लेता हूं। रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है आपने भी देखा ही होगा, आज तो पूरा मीडिया में छाई हुई है कल से लेकर आज तक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि जिन कंपनियों के भ्रष्टाचार की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, उसी में सेबी अध्यक्ष के पति का इन्वेस्टमेंट था। हमारे साथ पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है पुरुषोत्तम नवीन जी, उनका भी मानना है कि जब तक जांच हो रही है तब तक उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। हिमानी जी भी लगातार आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि इस मामले पे जांच हो जानी चाहिए, चाहे जेपीसी गठित हो जाए या सीबीआई जांच कर ले। इस तरीके की तमाम जांच की भी डिमांड आ रही, तो आपका क्या मानना है? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक नैतिकता के आधार पर अपने पद से दूर हो जाना चाहिए? आलोक जी, आपने डिबेट के प्रारंभ में कहा था कि आरोप एम्पायर पे लगा है और ये पहला मौका नहीं है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तो आरोप एम्पायर पे ही लग रहा है और सारी चीजें एम्पायर के ऊपर ही डाली जा रही है। आप लोकसभा में इस चीज को देखे हैं, राज्यसभा में भी देखे हैं और अब इस प्रकार से सेबी के मुखिया पे इस प्रकार का आरोप हुआ है। सेबी ने जो जवाब एडमिट किया है उसमें किसी भी सारे तथ्यों को नकारा गया है। दूसरी बात, जांच की तो निश्चित तौर पे जांच की जाएगी, हम किसी भी जांच से भाग नहीं रहे, जांच भी होगी। लेकिन हमारा सवाल वही है कि जब सेबी ने जो नोटिस दिया था कारण बताओ, उसका जवाब कब आएगा? हम उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब आने के बाद किस प्रकार से जांच होगी ये भारत सरकार और सेबी तय कर लेगी। इस पे किसी प्रकार से उहापोहली स्थिति नहीं है। विषय यही है कि आप लगातार अगर एम्पायर को ही अगर आप इस प्रकार से पॉइंट आउट करेंगे, मतलब साफ है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आप मैच हारने जा रहे हैं तो सीधा सीधा एम्पायर को बता दीजिए। एम्पायर पहले तो पक्षपाती है, हम मैच नहीं जीत सकते। अपनी क्षमता को नकारने से, स्वीकारने से काम नहीं चलने वाला। जो चीज है धरातल पे सामने है। हिंडनबर्ग आज पहली बार आरोप नहीं लगा रहा है, इसके पहले भी आरोप लगाया है, तब बात सब साबित हुए हैं, आज भी हो जाएंगे, कोई विषय की बात नहीं है। लेकिन आप एजेंडा देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, किस प्रकार से अमेरिका की एजेंसी वहां पर लगी रही अस्थिर करने के लिए। अब चुनाव के बाद संसद सत्र के समय इस प्रकार के आरोप लगाना कि एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। दूसरा, विपक्ष का इस प्रकार से इसमें हवाबाजी करना, कलाबाजी दिखाना और साथ में खड़ा होना, कहीं न कहीं ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत देश में मोदी जी की सरकार चले। किसी भी हद तक जाएंगे। सलमान खुर्शीद जी का जो बयान था वो अपने आप में देश में सबसे शर्मनाक बयान है, जिसकी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक निंदा भी नहीं की। बांग्लादेश में जो उस चीज को भारत देश से जोड़ना, मतलब कैसी छटपटाहट है, किस प्रकार। बिल्कुल गौरी शंकर जी आप पर आऊंगा। नवीन जी से एक सवाल ले लेते हूँ। नवीन जी, क्या इस विवाद का असर भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा? दूसरा, बार बार जो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इससे भारत में विनिवेश प्रभावित हो सकता है इस तरीके की स्थितियों से, क्या आपको ऐसा लगता है? और दूसरा,
तीसरा मैं सारे सवाल एक साथ ही कर लेता हूं। क्या इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक बाजार का सवाल है तो बाजार का उत्तर तो आज मिल गया, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती, अगर निवेशकों में उस तरह की कोई भावना प्रेषित होती कि इस रिपोर्ट में कोई तथ्य है या हमें डरने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से बाजार धड़ाम से गिर जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल मामूली 10-5% का फासला देखा गया सिर्फ। तो बाजार तो अपनी तरह बिल्कुल अपनी जगह पर इंटैक्ट है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि से प्रभावित होगी। देखिए, भारत के खिलाफ आप 2014 के पहले की भी बात कर लें, मैं सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं करता, एक तरह का, और उसके पहले भी देख लें, अंग्रेज़ों के समय से ही भारत जिस तरह से तेज़ी से बढ़ती हुई न सिर्फ अर्थव्यवस्था है बल्कि लोकतंत्र है, तो विदेशों के खास करके आप देख लें कि यूरोपीय देश जो हैं उनकी निगाह में भारत की प्रगति खटकती है। ऐसे में उनको यह नहीं पच पाता है कि कैसे भारत पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, आने वाले वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो कई एजेंसियां ऐसी हैं और हमारे देश के अंदर भी इस तरह की शक्तियां हैं जो उनसे घाल मेल करके उनको बढ़ावा देती हैं और इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है या हमारे देश में एक भ्रष्टाचार का माहौल है। तो मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर उसकी कोई एक बड़ी रेखा खींच पाएगी कि निवेश वाले विषय पर भी वो भी एक सवाल था आपसे कि क्या निवेश प्रभावित हो सकता है? बार-बार बिल्कुल नहीं, की तरफ से कहा जा रहा है कि निवेश प्रभावित हो सकता है भारत में। नहीं, अगर बाजार गिरता तो उससे निवेश का जुड़ाव है। बाजार और निवेश एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर बाजार गिरता, हमें ये लक्षण मिलते कि बाजार में एक तरह का हड़कंप है, डर का माहौल है, तो निश्चित रूप से निवेश भी प्रभावित होता। जी बिल्कुल, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंडनबर्ग के दावे में कितनी सच्चाई है या साजिश है। अरबों करोड़ों का लेन देन है, जाहिर सी बात है कई लोगों ने शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए होंगे। अगर हिंडनबर्ग ने इतना बड़ा दावा किया है तो इसकी जांच करवानी चाहिए और अगर वाकई ये कोई साजिश है तो हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल, शुद्ध सियासत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV 27 न्यूज़। नमस्कार।